ऐश्वर्या कपूर जी। हाँ क्या? ऐश्वर्या कपूर जी, बोलिए, विजुअल आजकल आप अपने लंदन वाले मित्र राहुल गांधी के प्रभाव में लोकतंत्र की आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, वर्ष 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा, तो कश्मीर से किशनगंज तक भारत का नौजवान एक गोड़ पे खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने का संकल्प लिया। और आज भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है और कल भी करेगा। आज देश के क्या बोला तूने? अब तो संविधान। हाँ ऐश्वर्य जी, आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम ही लोग को आप डिस्टर्ब करते हैं। बाकी में सुभाष चंद्र बोस क्या थे? देशभक्त थे या नहीं? आप जवाब देंगे? कोई डाउट हो सकता है? किसी को डाउट हो सकता है? ये एक कांग्रेसी ही सवाल पूछ सकता है। चुप रहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेसी ही सवाल पूछ सकता है। आप चुप रहिए। बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने अभी 3 दिन पहले सुभाष चंद्र बोस को गद्दार, देशद्रोही और ब्रिटिश एजेंट कहा है। क्या भाजपा निकाली? आपने कोई डिबेट किया? नहीं किया। शांति से बैठे हुए हैं क्योंकि बीजेपी का है। कैसे बोल देंगे? काहे बोल देंगे? अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? अनंत तेरे पास ना जवाब है ना कुछ है। बोलो रोहित, क्या बोलना है तुम्हें? बताओ। बोलो। साउथ अफ्रीका में रहते हो। संसद के अंतिम दिन 13 अगस्त को मैडम सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, दलित समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को व्हाइट हेयर बोल करके अपमानित किया है। देश का समाज का अंतिम वो तो उसको बोला था। क्या नाम था मैडम सोनिया को 13 अगस्त की घटना के लिए माफ नहीं करेगा और आज राष्ट्रगीत का अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। नहीं, व्हाइट हेयर खड़गे साहब का है, पवन पेड़ा का ब्लैक एंड व्हाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में रत्नाकर त्रिपाठी ने फिर से गोदी एंकर की जबरदस्त धुलाई की है और ये एक कॉमेडी वीडियो की तरह भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने में आपको बहुत अधिक मजा आने वाला है। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के ऊपर कुछ टिप्पणी की है, जिस बात पर आज मुद्दा गरमाया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी ये कॉमेडी वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है अनमोल पवार जुड़ रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना, विवेक श्रीवास्तव एके विवेक जिंगपिंग लीडर ऑफ द लेफ्ट, रोहित कुमार सिंह, मुझे लगता है गुरु प्रकाश पासवान जी सीनियर प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता। इस सब के अलावा ये सब बताना चाहिए कि जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल, जेन बीटा, जेन गामा, क्योंकि मैं बता रहा हूं राहुल गांधी को रत्नाकर त्रिपाठी जैसे लोगों ने पता नहीं क्या समझा दिया है कि जेन जी पता नहीं जैसे चांद से आई है, जेन जी जैसे मार्स से आई है, एलॉन मस्क के रॉकेट में बैठ के आई है, उसे पता ही नहीं भारत क्या है, उसे पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, उसे पता ही नहीं भारत में क्या हुआ है। भैया ये भारत है रत्नाकर जी। यहां 40 साल का लड़का लड़की भी अपने माँ बाप से बात करते हैं और माँ बाप से डांट खाते हैं, और अगर कुछ गलत करते हैं ना तो माँ बाप डांटते हैं और कई बार लगा भी देते हैं दो और बोलते बात तो सही है। गलत कर रहे हो, लाइन पे आ जाओ। ये तो आप 15, 16, 17 साल के बच्चों की बात कर रहे हो। आपको लगता है कोई माँ बहन की गाली दी होगी और उनको बच्चों ने समझाया नहीं होगा, और आपने राहुल गांधी को यह समझा दिया कि बड़े चलो। अभी कम बदतमीजी हुई है, अभी तो सिर्फ कागज पे लिखा था गालियां, अभी तो सिर्फ बच्चों से कहलवाई थी, अब अपने नेताओं से कहलवाओ। एंड रत्नाकर जी, आई एम सीरियस। पता है सबसे खराब क्या लगा? राहुल गांधी और संदीप दीक्षित दोनों की माताएं राजनीति में थी, एंड फॉर डेकेड्स है। वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, चलिए ये तो आपका लंबा चलता हुआ प्रॉब्लम है, ये तो चलता रहेगा। वंदे मातरम से तो कांग्रेस पार्टी को, स्पेशली सोनिया गांधी को बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। लेकिन भारत की संस्कृति से क्या प्रॉब्लम है? ये गंदगी फैलाने की कहां से आ गया? ये छिछोरापन है, ये उथलापन है रत्नाकर त्रिपाठी जी, और मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा आपको। आप मोदी से खुश हैं, नाराज हैं, आप मोदी के फेवर में हैं, खिलाफ हैं, बीजेपी के फेवर में खिलाफ है, वो बात अलग है। आप किसी भी महिला के साथ अभद्रता कैसे कर सकते हैं? एन अनमोल पवार, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव चुप रह के अपना साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं इसको, साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं इसको। चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से गायब रहना हो, चाहे वो वंदे मातरम की खिलाफत हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अभद्रता हो, यू आर ऑल देयर टुगेदर, यू आर ऑल देयर टुगेदर, यू आर ऑल देयर टुगेदर। त्रिपाठी जी, आप सब साथ हैं इसमें। पहले तो सारे देश को और विश्व में रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दूसरे, मुझे आपके साथ सहानुभूति है ऐश्वर्य जी, क्योंकि मुझे लगता है कि युवा के तौर पे आप अपने बयानों को लेके पिछले समय कुछ लतियाए गए हैं, घर में आपकी पीड़ा लग रही थी। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जो संदीप दीक्षित ने कहा वो बहुत ही गलत कहा, और राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि मैं इस स्तर पे नहीं जाना चाहता। निशिकांत दुबे ने क्या किया? इंदिरा गांधी और यासिर अराफात की फोटो लगा के कहा कि ये जठराग्नि है, कामाग्नि।
मेरा मन क्या कि मैं उनसे कहूं कि जठराग्नि होती है पेट में जब भूख लगती है, कामाग्नि होती है जब अपनी बहन से ही आप शादी कर लेते हैं और खुद के जीजा बन जाते हैं। इसे कामाग्नि कहते हैं। और आप जो इतनी देर से बता रहे हैं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मानसिकता वाली चीजें आप मुझे बताया करें तो बेहतर। एक मिनट चुप रहिए। नहीं, क्यों चुप रहा हूं? एक बयान सुन लीजिए। आपको कुछ और बोलना नहीं आता है क्या? चुप रहिए। मैं बोल रहा हूं, कहीं नहीं बोलूंगा, मैंने बताया विकृत मानसिकता वाली चीजें हैं, ये सब आप मुझे नहीं समझाएं तो बेहतर। बोल रहा हूं, आप बोल लीजिए। बोलिए। मैं तो बोलूंगा ही सर, मेरा काम है, लेकिन आप लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते? चालू करेंगे तब मैं मान लूंगा, उस दिन मैं मानूंगा। अच्छा बात नहीं। तो एक बयान आया था एक बड़े यूट्यूबर का, बियर बाइसेप्स। उसका बयान क्या था कि आप जिंदगी भर के आपने माता पिता, कांग्रेस पार्टी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस यूट्यूबर, देखना पसंद करेंगे या इसमें शामिल होकर। ये प्रॉब्लम है गुरु प्रकाश पासवान। कांग्रेस पार्टी को लगता है यूट्यूबर वोट दिलाते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है 10 यूट्यूबर, 10 इन्फ्लुएंसर, 10 कंटेंट क्रिएटर को जंतर मंतर भेज दो, वो नीट के बच्चे बन जाएंगे। 10 कंटेंट क्रिएटर से वायरल करा दो, मेटा को पैसे दे दो, प्रधानमंत्री का डाउन कर दो, इनका अप कर दो, वायरल हो जाएगा। ये आपके दिमाग में शगुफा घुस गया है और ये भी गुरु प्रकाश पासवान जी आपकी करती है ना। नरेंद्र मोदी इतने वायरल होते सोशल मीडिया पे और ना राहुल गांधी को चुल होती कि वो, ना राहुल गांधी को ये प्रॉब्लम होती कि मुझे भी वायरल होना है। अब वो ऑर्गेनिकली वायरल नहीं हो सकते। रत्नाकर त्रिपाठी, काम डाउन। चुल होती है क्या होता है बताइए? चुल होती है जेनजी वालों से पूछिए, जेनजी वाले बताएंगे। जेनजी वालों से पूछिए, बताएंगे। कैन हैव एवरीवन ऑन है? यही अपशब्द बोला करते हैं। अपशब्द नहीं है साहब, अपशब्द मैं आपको बताऊं क्या है। अपशब्द होता है, अपशब्द तब होता है रत्नाकर जी जब आप किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए ये अभद्रता करते हैं और वो दोनों लड़कों की माताएं भारत की राजनीति में बड़ी पोजीशन रखती हैं। इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अस, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अस। और आज वंदे मातरम के साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये अभी विजुअल्स आए हैं मेरे साथ। 60-40 में खोल दीजिए पासवान साहब एंड द लेटेस्ट विजुअल्स, और देखिए पासवान साहब ऑन है। पासवान जी, नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, ये पराकाष्ठा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पांसिबिलिटी का पोजीशन होता है। हमने राहुल गांधी का स्वागत किया होता यदि उन्होंने उसी वक्त संदीप दीक्षित का विरोध किया होता, कहा होता कि संदीप यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये हमारे देश का द्विपक्षीय संबंध खराब कर सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग खराब कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए ऐश्वर्या, में बात समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये कोई आज की नहीं है। केरला में आंदोलन हो रहा है, महिलाएं घास खाकर के आंदोलन कर रही है, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ठीक है, समझिए। झारखंड में आंदोलन हो रहा है, आदिवासी छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। पंजाब में दलित समाज के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये छोड़िए, अपने पार्टी के अंतर्गत रणजीत सिंह चन्नी, दलित समाज के नेता, वो अपमानित हो रहे हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। हरियाणा में कुमारी शैलजा, इनकी नेता, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। मतलब विचित्र बात होती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बातें कही, लेकिन आपने उसको बॉयकॉट कर दिया, आप वहां गए नहीं। आप समझते हैं कि आप देश के संस्थानों से ऊपर हैं क्या? आप समझते हैं कि आप देश के संविधान से ऊपर हैं क्या? आप समझते हैं कि आप देश के कानून से ऊपर है क्या? यही जो माइंड सेट है ऐश्वर्या, यही जो प्रिविलेज और एलीट और डायनेस्टिक माइंडसेट है राहुल गांधी की, इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आज राहुल गांधी जी सुपुत्र हैं, संदीप दीक्षित जी सुपुत्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन को लेकर के कमलनाथ ने क्या कहा था, कितना स्पष्टीकरण देंगे आप? यहां पे इमरती देवी एक दलित समाज की विधायिका थी, क्या कहा था कि भाई इमरती है, टंच माल है, तमाम तरह के शब्दों का उपयोग हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी से इससे बेहतर की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त का दिन हमारे संकल्प का दिन होता है। हम आए, साथ आए, आने वाले 20 वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा करें उसकी चिंता करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को एआई के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कराएंगे, 7 से 8 सेमीकंडक्टर के हमारे प्लांट्स खुलेंगे। पिछले 12 वर्षों में $700 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। इनके समय में कितना था? सोना जो आपको दांव पे लगाना पड़ा था, आज 880 टन का सोना का रिजर्व है हमारा। ये इनको नहीं दिखेगा। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा हो, आज देश सशक्त हो रहा है, युवा सशक्त हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने भी विपक्षी दल के साथी हैं, उनका मानसिक दिवालियापन, उनका दिमागी नक्सल का जो विचारधारा है, यह आज देश के सामने आ गया है, देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और मैं पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, जिस प्रकार 2014 में, 2019 में, 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, आगे भी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो और बाद में गुजरात और हिमाचल हो, यह देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी, विपक्षियों की हिपोक्रेसी, इनको बाहर दिखाने का काम हमें करना है और ये तय हो चुका है। या तो हमारे साथ आइए, आप चर्चा करिए, देश को विकसित बनाने में हमारे सहयोग करिए। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में आगे बढ़े और 20 वर्षों में हमारा देश भी विकसित भारत बने। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हैं, पूरे विश्व में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन आपके पेट में दर्द होता है और यही कारण है आप हमसे लड़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की अभद्रता का उपयोग करते हैं। एक महिला जो कि सेल्फ मेड है, एक महिला जो जमीन से उठी है, एक महिला जो प्रधानमंत्री बनती है, उसके बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, आपको शर्म आनी चाहिए। अनमोल पवार, जब आप चुप रहते हैं, जब आपके नेता चुप रहते हैं, जब आपके नेता चुप रहते हैं तो आप साइलेंट सपोर्ट देते हैं। विवेक जी, जब आप हंसते हैं ना ऐसी अभद्र टिप्पणियों पे, तो उसको ये माना जाता है कि यू सपोर्ट। विवेक जी, आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी आऊंगा, देखिए मैंने किसी को नहीं रोका, आऊंगा विवेक जी, प्लीज होल्ड ऑन। अनमोल पवार, सीधा सवाल है, आप राहुल गांधी के साथ हैं कि नहीं? बताता हूं। राहुल गांधी
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं जाते, अरविंद केजरीवाल नहीं जाते, आपका कोई नेता नहीं जाता, अखिलेश यादव नहीं जाते, ये आप सबकी प्लानिंग थी? आप वंदे मातरम के साथ है कि मैं तीनों चीजें एक साथ पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? अगर है तो क्या है? और तीसरा, ये जॉर्जिया मेलोनी वाले इंसिडेंट पे, अभद्रता पे, बदतमीजी पे, हाउ कैन यू अनमोल बी क्वाइट? आप चुप कैसे हैं? आप चुप कैसे हैं अनमोल? आपकी तो बहुत तीव्र तीखी टिप्पणी आनी चाहिए थी इसमें। ऐश्वर्या, अनमोल पवार, अरे कहना क्या चाहते हो? ऐश्वर्या भाई, अब मैं जवाब दे दूं बोलिए साहब। दोनों बातों का। जी, आपने पूछा कि भाई आपको लगता है कि भाई देश राहुल गांधी के साथ है? लगते देश नहीं है, देश नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कई बार लगते हैं मुझे। नहीं है ना? देश नहीं है, लेकिन मेरे को आपसे बस पूछना, अरविंद केजरीवाल तो नहीं है कहीं? लगता है आपको, गलत लगता है? नहीं, देश नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि भाई कार्यक्रम में नहीं गए। भाई मुद्दा पता है क्या है ऐश्वर्या भाई? मुद्दा ये नहीं है कि कौन गया कौन नहीं गया, मुद्दा ये है कि 12 साल में देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन करते हैं तो क्या वो अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं या नहीं? क्या आखिरी 12 साल में वो देश में अच्छे सरकारी स्कूल बना पाए या नहीं? नहीं बना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बना पाए। क्या वो आखिरी 12 साल में जो उन्होंने वादे किए थे कि वो रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, क्या वो दे पाए या नहीं? नहीं दे पाए। जो उन्होंने वादा किया था कि वो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या वो बना पाए या नहीं? नहीं बना पाए। जो उन्होंने वादा किया था कि वो महंगाई कम करेंगे, क्या वो कर पाए या नहीं? नहीं कर पाए। जो उन्होंने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो महिलाओं को सम्मान दे पाए या नहीं? नहीं दे पाए। बलात्कारियों को बचाते हैं। जो उन्होंने वादा किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या वो भ्रष्टाचार खत्म कर पाए? नहीं कर पाए। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में पनाह दी। जो उन्होंने वादा मुझे अपने घर जाना है मुझे किया था मेक इन इंडिया का, क्या वो सक्षम, क्या वो सही, मतलब क्या वो जमीन पे धरातल पे उतरता दिखा? नहीं। उन्होंने वादा किया था कि 25% जीडीपी का जो है मेक इन इंडिया बनाएंगे, लेकिन आज 16% से घट के वो 13% हो गया। आज सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, 1,13,000 स्कूल जो है नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक बंद हो चुके हैं। डेली 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। ना 80 साल बाद देश की आजादी को हो चुके हमें, आज तक ना हमारे पास जो है अच्छे सरकारी स्कूल हैं, ना अच्छे सरकारी अस्पताल हैं, ना 24 घंटे बिजली है, ना साफ पीने का पानी है। आप केवल और केवल 2 राज्य ऐसे थे, पंजाब जहां पे शिक्षा में नंबर 1 है, और दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तो शिक्षा में नंबर 1 था। हमने तो मूलभूत सुविधाएं दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अब हो गया केवल वादे जाने से कुछ दारू पीने वाले लोग उपदेशाचार्य बने हैं। देखिए इन्हें बीच में इस काम के लिए मत लाया करिए। ये बीच में जो चिल्लाते हैं, मैं तो किसी को किसी काम के लिए नहीं लाता हूं। झूठ बोलिएगा। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के धोखक अरविंद केजरीवाल झारखंड की राजधानी रांची क्यों नहीं गए? एक एक करके आ रहा हूं। 1 सेकंड होल्ड ऑन। मुझे बात क्या किया? अरे दारू पर दारू, रोहित होल्ड ऑन, पहले बात को पूरी होने दो विजुअल से। बोलिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रोहित फेरडा, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे बात पूरी, क्या बचा? आज देखिए लगातार जुमले 12 साल तक जुमलेबाजी करने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोले, 10 झूठ बोले, वो मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी। 30 सेकंड में। पहला झूठ बोला कि उन्हें बाढ़ के जो पीड़ित हैं उनसे हमदर्दी है। अगर हमदर्दी थी तो 1600 करोड़ रुपए पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित थे उन्हें देके आते। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि फ्रेजाइल 4 से मेजर इकोनॉमी होगी, जबकि सच्चाई है कि इनके पूर्व वित्त सचिव जो इनके बड़े खास हुआ करते थे सुभाष गर्ग, उन्होंने कहा कि फ्रेजाइल 4 नहीं, आज वल्नरेबल 2 में है। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि इन्होंने फोन खोला और वीडियो बना दिया। नहीं, आपको लगा आप इतने सेल्फिश हो गए। अनमोल जी, आप राजनेता हैं, आप राजनेता हैं, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है। द ब्लू एंड द येलो बिहाइंड यू, नीला और द पीला, इट इज अ नेशनल पार्टी। आपने फ्लड की बात की, आप इतने सेल्फिश हो गए क्योंकि आपकी सरकार पंजाब में है। आपने कहा फ्लड सिर्फ पंजाब में है, पूरे देश का पैसा पंजाब को भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बाकी प्रदेशों को नहीं जाना चाहिए। आप इतने सेल्फिश हो गए भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? बिल्कुल जाए, पासवान साहब को लाइए, हमें तो दो। क्या हमें हमारे साथ क्यों कब नहीं दिया आपको? कब नहीं दिया आपको? कब नहीं दिया आपको? कब नहीं दिया? पासवान साहब नहीं दिया इनको? आप बता दो कब दिया, आप बता दो कब दिया। अरे ऐश्वर्य कपूर जी मुझे लगता है नहीं, माफी मांगे जाऊंगा। पासवान साहब, पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट लगता है कि अनमोल भाई आपने नहीं देखा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट सरगना कैसे चलता है बताया गया है। पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है, दिखा दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। आप देखिएगा कि पंजाब हाईकोर्ट के जजमेंट ने कहा है, पंजाब हाईकोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक यहां पे स्कैम हुआ था, लालू यादव जी ने किया था। लगता है लालू यादव जी से आपने इंस्पिरेशन ले लिया है कि बगैर नोटिफिकेशन की नौकरी दे दी थी उन्होंने, और उसी चक्कर में बेचारे बेल पे बाहर हैं। पंजाब हाईकोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन है कि आपकी सरकार ने फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट, आप देखिए, अब व्याकुल मत होइए, सुन लीजिए।
पंजाब हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट में आपकी सरकार ने घालमेल किया है, आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। इस बात को अस्वीकार करना, कि पंजाब में जो दलित समाज के छात्र उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 3 साल से आपने दलितों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया बताएंगे क्या? अब जाकर के आपने उनको स्कॉलरशिप दिया है। 3 साल चल रहा था, बिल्कुल शांति मची हुई थी, लेकिन पंजाब की सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। स्कॉलरशिप नहीं देंगे, रिक्रूटमेंट स्कैम में आप घपला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, हम नहीं कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा, तो मुझे लगता है कि एक बार उस पर भी आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। वकील आदमी आप, आपको देख करके आना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं। जवाब ले लीजिए। 30 सेकंड बोलिए 30 सेकंड। ऐश्वर्या भाई, अभी 3 दिन पहले हम लोग शो पे थे, 4 दिन पहले, उस समय हमारे भाई गुरु प्रकाश जी ने जो है सेम यही लाइन रिपीट की थी, जो आज बिल्कुल वैसे ही पढ़ दी इन्होंने, कि छात्र हमने जो है दलितों के बच्चों को जो है हमने स्कॉलरशिप नहीं दी। और मैंने आपको उसी डिबेट में ये बताया था कि लगभग 2.7 लाख बच्चों को 271 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देके पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश में स्कॉलरशिप की, जहां तक ये बात करते हैं। तो कृपया तथ्य पढ़ के आए, पहली बात। दूसरा, मेरा इनसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सवाल था ऐश्वर्या भाई आपके माध्यम से कि 1600 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने वादा किया था पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, उस पे मैंने सवाल पूछा तो ये ले गए हाईकोर्ट पे, पता नहीं किस मुद्दे पे चले गए। मैं बता रहा हूं, आप मुझे हाँ या ना में बताओ, आपने दिया या नहीं, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? क्यों आप किसानों को, जिन्हें आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी कहते हो, उनके साथ क्यों इस तरह का भेदभाव करते हो? किसानों से ये बताओ। क्योंकि आप पंजाब की पुलिस से उनको पिटवाते हो, किसानों को। इसलिए आज की बात नहीं कर रहा, जंतर मंतर के बाद की बात नहीं कर रहा। आज से 8 महीने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री के आवास के पास बैठे थे किसान। आप कहोगे तो तस्वीरें चला दूंगा, अनमोल आप कहोगे तो तस्वीरें चला दूंगा मुख्यमंत्री के आवास के पास, मुख्यमंत्री के आवास दलाल के पास बैठे थे किसान, टेंट लगा था। आपने जो पिटाई करवाई, आपने जो पिटाई, देखिए आप लोग, सवाल गुरु प्रकाश जी से था, जवाब आप दे रहे हैं भैया। इधर यूं रोहित आनंद दुबे, नयवान शर्मा। ऐश्वर्या कपूर जी, हाँ क्या ऐश्वर्या कपूर जी, बोलिए, विजुअल आजकल आप अपने लंदन वाले मित्र राहुल गांधी के प्रभाव में लोकतंत्र की आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिएगा। ठीक है, समझिए। देखिए, वर्ष 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा, तो कश्मीर से किशनगंज तक भारत का नौजवान एक गोड़ पे खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने का संकल्प लिया, और आज भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है। और क्या बोला तूने? और कल भी करेगा। आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे मैं हाथ जोड़ के अपने अभिभावक और देश के संरक्षक माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ये जो नेता पुत्र आजकल भारतीय राजनीति में बला रहे हैं, इनका लोकतांत्रिक उपचार पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए मार्गदर्शन पर होना चाहिए, और देश का हर सूत पुत्र और हर नौजवान आपसे यह अपेक्षा करता है। आज इस प्रकार से मैडम सोनिया ने इटालियन नागरिकता और इटालियन समर्पण का परिचय देश के राष्ट्रगीत के अपमान करके किया है, इसके लिए भारत महतारी के सम्मानित लोग, कांग्रेस पार्टी और मैडम सोनिया माइनों को कभी माफ नहीं करेंगे। लोकसभा में एक्सीडेंटल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश के 140 करोड़ लोगों से पैर पर गिर के माफी मांगना चाहिए, और मैं तो कहूंगा थूक कर चाटना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारत महतारी का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान कैसे कर दिया। देश का नौजवान और देश का विद्यार्थी कल भी नरेंद्र मोदी जी के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। झारखंड के सवाल पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, कम्युनिस्ट पार्टी, आज जो नया नवेला नेता आया है अमेरिका प्लांटेड अभिजीत दिपके, इसके मुंह में दही जम गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत महतारी के सच्चे सेवक हैं, संरक्षक हैं। भारत के लोग आने वाले हर चुनाव में हर दिन हर तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा नेता है जो भारत को आक्रामकों से बचा सकता है। और ऐश्वर्या कपूर, आप एक बड़े पत्रकार हैं, लंदन वाले दोस्त को छोड़ दीजिए, स्वदेशी दोस्त का साथ दीजिए। लंदन से तुम्हारे और राहुल गांधी की तरह कोलंबिया की कॉफी पीने नहीं जाता हूं मैं, तुम्हारे और राहुल गांधी की तरह BMW की मोटरसाइकिल खरीदने जर्मनी नहीं जाता। काम डाउन, फेयर डाउन। गुरु प्रकाश पासवान जी, दुबे जी, क्या हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? नयवान जी आ रहा हूं, क्या हो रहा है? दुबे जी आप चुप है, आप अपना साइलेंट अप्रूवल दे रहे हैं वहां से बहन के। हाँ, पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे। राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र गिरी हुई टिप्पणी की, आप चुप है? आप चुप है दुबे जी? हाउ कैन यू बी क्वाइट टुनाइट? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। दुबे जी, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं गए नेता विपक्ष, आप चुप है? आप चुप है? वंदे मातरम की खिलाफत हो रही है, आप चुप है? कब तक चुप रहेंगे दुबे जी, कब तक? ऐश्वर्या जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आपके दर्शकों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। ऐश्वर्या भाई देखिए, विषय यह है कि यह देश कांग्रेस और बीजेपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी सभी से बहुत बड़ा है, और देश दौड़ पड़ा है, रुकने वाला अब नहीं है। न राहुल गांधी जी के रोके रुकने वाला है, न बीजेपी के रोके रुकने वाला है, क्योंकि आने वाले 20 वर्ष बाद जो मैं देख रहा हूं दुनिया के सामने भारत को,
बहुत बड़ा भारत बन के आने वाला है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा जो इस समय का वर्तमान का जेनजी है, ये 20 वर्षों बाद जब 40 साल का होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तहलका मचाएगा, क्योंकि अब बच्चों ने ठान लिया है कि एआई में हम जो थोड़े बहुत कमजोर हैं, अब कमजोर हम नहीं रहेंगे। हमें बात उस पर करनी है। घुमा फिरा के राहुल गांधी, मैंने तो कल ही कह दिया कि संदीप दीक्षित ने जो कृत्य किया वो अच्छा नहीं था, किसी को पसंद नहीं आया। एक पूर्व सांसद को किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लाख हमारे आपके मतभेद हैं, हम जब चुनाव आएगा एक दूसरे के खिलाफ बोल लेंगे, लेकिन ये वो समय नहीं है कि हम इतना खराब प्रदर्शन कर दें। चरित्र व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई और, उनके नेता अगर अपना चरित्र गिराएंगे तो क्या आप अपना व्यक्तिगत चरित्र गिरा लेंगे? ये कहां की रीत है? ये हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाया है, हमारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान इसलिए नहीं दिया है। हम 2026 में बैठे हैं, संसद में सदन नहीं चल पाता, टीवी डिबेट पर डिबेट ठीक से नहीं हो पाती, सड़क पर वो हमारा देवेंद्र नाथ रांची में उसको पुलिस उठा के ले जा रही है महतो को। ये नहीं, ऐसा देश नहीं चाहिए। चाहे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जयपुर हो, और चाहे द्वारिका हो, और चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे उड़ीसा हो, कहीं भी गलत हो रहा है तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। ये देश हमारा है, ये अखंड हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, ये तो पूरा देश हमारा है, उसमें हम कैसे बांट सकते हैं राज्यों में? कैसे बांट सकते हैं कांग्रेस का राज्य? तो मैं ये बात राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को भी, दुबे जी आपको भी, और आपके ये फेवरेबल मीडिया वालों को भी, जो इनको आज बड़ा सोशल मीडिया नैवान आप अनमोल पवार जी आप भी करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग गाना नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। इट्स अ नेशनल सॉन्ग। इसको आप सॉन्ग लिख के उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्लीज टेल मी, इधर उधर की बात ना कीजिए, ये बताइए क्या प्रॉब्लम थी? राष्ट्रीय गीत चल रहा था, सोनिया गांधी को क्या प्रॉब्लम थी? वो जरा विजुअल चलाओ जो मैंने अभी दिए हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, नैवान जी आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, देखिए, अगर आपको लगता है कि सोनिया गांधी ने कोई चीज डेलिबरेटली की है जानबूझकर, विजुअल, तो अब तो बन गया है, FIR कर दीजिए। अब तो संविधान। हाँ ऐश्वर्य जी, आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम ही लोग को आप डिस्टर्ब करते हैं, बाकी में सुभाष चंद्र बोस क्या थे? देशभक्त थे या नहीं? आप जवाब देंगे? कोई डाउट हो सकता है? किसी को डाउट हो सकता है? ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक कांग्रेसी ही सवाल पूछ सकता, चुप रहिए। एक कांग्रेसी ही सवाल पूछ सकता। आप चुप रहिए। बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने अभी 3 दिन पहले सुभाष चंद्र बोस को गद्दार, देशद्रोही और ब्रिटिश एजेंट कहा है। क्या भाजपा निकाली? आपने कोई डिबेट किया? नहीं किया, शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का है। कैसे बोल देंगे? काहे बोल देंगे? अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? अनंत महाराज को बीजेपी ने क्यों नहीं निकाला? नेताजी की मूर्ति कर्तव्य पथ पे लगी है और उसका अनावरण भी किसी और नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने किया था। त्रिपाठी जी, कहां रुकूं? जनसंघ के एक बंदे, आपका नेता बदतमीजी तो करना बंद करे, आपका नेता भद्रता तो करना बंद करे, अरे आपका नेता बेवकूफियां तो करना बंद करे, तो मैं चुप करूं? सांसद ने सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोही, गद्दार, ब्रिटिश एजेंट कांग्रेस के सांसदों पे जाने लगा तो दिग्विजय सिंह ने किसको क्या माल कहा था और जयराम रमेश ने क्या कहा था, वो सब है मेरे पास। ऐसे कह रहा हूं, आप अपने आप, अरे भैया डिबेट नहीं, जो बोलोगे वो कर लूंगा, लेकिन बात सुनिए मेरी त्रिपाठी जी, जितनी हिम्मत इस पे लगाई है, अगर इसका आधा दिमाग राहुल गांधी को समझाने में लगा दे कि संदीप दीक्षित ने गलत किया, माफी मांग लो, वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे